सर जी इंडिया का मुकाबला हमसे ना करें, हम कागजी शेर हैं, वो असली शेर है। टेररिस्ट ग्रुप्स थे हमारे यहाँ या हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले तो सभी जानते हैं, चाहे वो परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ की स्टेटमेंट उठा के देख लें या किसी की भी, कि जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने कहा कि हाँ जी हमने बनाए थे जिहादी, हमने यहाँ भेजे वहां भेजे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट में स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। डॉक्टर याकूब बंगश हमारे हिस्टोरियन है पाकिस्तानी, उन्होंने ये थिंक फेस्ट करवाया था। ठीक, वही ऑर्गेनाइजर। हाँ जी, वो कहते हैं कि वो मिले साहिबजादा याकूब अली खान को, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। याकूब अली टोल्ड हिम कि ही वाज द मिलिट्री एड टू कायदे आजम, और सैयद एहसान नेवल एड थे वो बहुत यंग पीपल। ठीक है, वो कहते हैं हम एक दिन शाम को 8:30 बजे कायदे आजम को मिलने गए, तो कायदे आजम अपने पजामा में, ही वाज अबाउट टू रिटायर, तो इन्होंने टू स्लीप। सो कहते हैं कि हमने उनसे पूछा कि सर इंडिया की तो कॉन्स्टिट्यूशन पे डेवलपमेंट हर रोज खबर आती है, अब ये चेंज आ रहा है, अब ये वो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पे तो बात ही कोई नहीं हो रही, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू पाकिस्तान। कहते हैं कायदे आजम looked at us and then said, look boys, I have been making different promises to different people. Okay. Now he's admitted. अच्छा। जिन्ना साहब was very frank in these matters. हाँ। उन्होंने कहा ये अब sort out time लगेगा होने में। Okay. और I leave it to the Constituent Assembly of Pakistan to frame the constitution, which is actually the correct position. Parliamentary democracy. So it was not decided by Qaeda-e-Azam. It is a Islamic Republic. नहीं, एक बात है, बात जो मैंने आर्ग्यू किया कि पाकिस्तान लेने के लिए आप हिंदू और मुसलमान की जो डिफरेंसेस है वही बुनियाद बना सकते हैं ना, वही बना सकते, तो वही टू नेशन थ्योरी है। अब उसकी बुनियाद पे मुसलमान आपकी लबैक करके आपके साथ आए, बिल्कुल ठीक है। जब पाकिस्तान बन गया तो उनके ज़हन में तो ये मुसलमानों का मुल्क है ना, ठीक है। तो कायदे आजम की एक स्पीच है 11 अगस्त की जहां पे इस्लाम का जिक्र नहीं है, और उसी को ये सारे लेफ्टिस्ट लेकर कहते हैं जी जिन्ना साहब तो सेकुलर पाकिस्तान चाहते थे। लेकिन मुस्लिम नेशनलिस्ट जो है स्कॉलर्स, उन्होंने कहा कि इस्लाम के अंदर ये असूल है कि माइनॉरिटीज को आप वेल ट्रीट करें, तो जब उन्होंने ये उमिट किया है तो ही वाज स्टिल स्पीकिंग एज अ मुस्लिम नेशनलिस्ट कि एक ऐसी मुस्लिम स्टेट होगी जो डेमोक्रेटिक भी होगी और जो माइनॉरिटीज को भी वेल ट्रीट करे। लेकिन वो कायदे आजम फाइनली इस बात पे अब कंक्लूड कर दिया उन्होंने कि ये मजहब की बुनियाद पर तकसीम हुआ मुल्क है। ऑब्वियसली क्या कहते हैं वो, लॉजिक ही नहीं, आपने एक मुल्क को तोड़ना है, आपने पाकिस्तान को तोड़ना है, ठीक है ना करे, तो आप यही कहेंगे ना कि द बलोच डू नॉट वांट टू लिव विद पंजाबी ऑपरेशन। ऑफ कोर्स, इज देयर अ बेटर आर्गुमेंट इफ यू वांट टू ब्रेक अप पाकिस्तान? यस। या पख्तून कहें कि हमने अफगानिस्तान का हिस्सा बनना, या जैसे अल्ताफ कहता था जनाब पंजाब की ये नहीं करते। तो जब आपने डिवाइड करना होता है तो आप डिफरेंसेस को मैग्नीफाई करते हैं, हाईलाइट करते हैं। उसमें उन्होंने फिर हाईलाइट उनका कास्ट सिस्टम किया कि हम पानी एक साथ नहीं पी सकते, ये नहीं कर सकते, तो देखो हिंदू और मुसलमान कब दोस्त हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये नहीं उन्होंने देखा कि कांग्रेस ने आते साथ ही अनटचेबिलिटी को क्रिमिनल करार दे दिया, इक्वल राइट टू ब्राह्मण दे दिया, उनका कोई प्रोग्राम नहीं था। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जी कि मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ कहा हुआ। जी जी, इसका मतलब उसका एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो व्हेन द केस और टू विन द केस, हाउ डू यू विन द केस, यानी एट एनी कॉस्ट, यानी आप चाहे वो मोहब्बत आपने जीतनी है, तो चाहे आप मार के जीते हैं, जिस तरह मर्जी जीते हैं, आपने अपनी महबूबा हासिल करके रहे। दैट्स राइट। मसलन पीर साहब मानकी शरीफ ने नवंबर 1945 में, वो पहले खान अब्दुल गफ्फार खान की पार्टी के थे, लेकिन टूट के जब वो आए तो उन्होंने कायदे आजम को 5 पॉइंट्स दिए थे कि जब पाकिस्तान अगर बनेगा तो इस तरह के इस्लामी कानून होंगे। उनमें से एक शिक ये थी कि ऑल बिल्स पास बाय द नेशनल असेंबली विल गो टू द इस्लामिक काउंसिल, जैसे ईरान में है। बिल्कुल ठीक है। और वो देखेंगे कि वो इस्लाम के मुताबिक है या नहीं है, यानी थियोक्रेसी। या थियोक्रेसी, वो सारे उन्होंने 5 पॉइंट्स दिए। उसके ऊपर कायदे आजम का जो जवाब है वो भी मैंने किताब में दे दिया है। उन्होंने उनकी कैटेगोरिकल नहीं माने वो, उन्होंने कहा है कि देखे पाकिस्तान जो बन रहा है उसमें 75% जो पार्लियामेंटेरियन होंगे वो तो मुसलमान होंगे, तो क्या हो सकता है कि वो शरिया के खिलाफ कोई कानून बनाए? तो आपकी सारी बातें पूरी हो जाएंगी। तो पीर साहब मानकी शरीफ यहाँ पे आ गए उनके साथ, यहाँ पे उन्होंने खुली छुट्टी दे दी बरेलवी उलमा को कि आप उसमें जो
पंजाब की इलेक्शन में नारे लगे हैं, उसमें पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सारे पंजाब में लगा है। अब तक लग रहा है। जैसे लिया था हिंदुस्तान वैसे लेंगे पाकिस्तान है, ओके, नारा है। ओके। और अगर आप जैसे लिया था हिंदुस्तान वैसे लेंगे पाकिस्तान, यानी कैसी लड़के भी ले लेंगे। ठीक हो गया, ये बिल्कुल उसके अंदर है। ठीक। और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो मुनासिब नहीं है कि मैं बता सकूं आपको, वी शुड नॉट मेंशन, जो उन्होंने उस जमाने के जो चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि दोबारा इंशाल्लाह मौका मिलेगा जी, लेकिन ये पूछना चाहता हूं कि इस पूरे विनिंग सिचुएशन में कायदे आजम में ऑफ कोर्स जो पर्सनालिटी एनालिसिस, अभी आपकी सॉफ्ट साइड हम आज टच नहीं कर रहे, लेकिन थोड़े सा आप शायद टच कर भी दें। कायदे आजम जो पर्सनालिटी लगते हैं वो इन एनी केस जीतना चाहते थे, ठीक है। इस जीत के अंदर उन्होंने हमें आइडेंटिटी क्राइसिस में रखा या नहीं रखा? उनकी वजह से ये वो आइडेंटिटी क्राइसिस है। लेकिन भारत के साथ भी ट्रेड हो, बातचीत हो, कश्मीर के अलावा ट्रेड में किसने मना किया, बताएं आप? ट्रेड के लिए किसने मना किया है? जब आपके बाजवा साहब ने कहा था कि हम सीज फायर ऑफर की थी, तो सीज फायर क्या हमने तोड़ी है? सीज फायर 2 साल से सीज फायर चल रही है, हमने तो कुछ नहीं तोड़ा। उन्होंने जब कहा कि ट्रेड की बात करनी चाहिए, कि हमने मना कर दिया? किसने मना किया, आप बताएं। और एक मैं होगा नहीं, पर मैं वैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे या हाइपोथेटिकल सवाल उठा रहा हूँ कि मान लीजिए कल बातचीत शुरू हो जाती है और फिर कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, जो लाजमी होगा ही होगा, क्योंकि आपके जो तंजीम है, जो कि आतंकवादी तंजीम है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो कायम है ही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कायम है ही है। तो क्या कोई ये पॉसिबल है कि एक तरफ बातचीत हो और उसके बाद टेरर इंसिडेंट हो? आरजू जी, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता हूं कि ये कोई आसान चीज है, पर ये जो मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान को ही ठीक करना है कम से कम। और कहने की बात और होती है, करने की बात और होती है। जिस दिन जो कैंप्स हैं वो हटने शुरू हो जाएंगे, आज भी अब भी देख लें कि हर दूसरे दिन वारदात होती है, हर दूसरे दिन इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई पकड़ा जाता है, कोई ना कोई मारा जा रहा है। तो क्या हम समझें कि ये कोई चेंज हुआ है? हाँ, बातें हो रही हैं, पर चेंज नहीं हुआ है। और जब तक चेंज नहीं होगा तब तक ये सिर्फ बातें ही लगेंगी, क्योंकि और कुछ नहीं लगेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप ये मसला जो है सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हल करना है, बाहर वाला कोई नहीं करेगा। अगर आप सोचें या कोई आपके हुक्मरान सोचें, और वो भी जानते हैं कि अगर किसी और मुल्क को कहेंगे, वो क्या कहेंगे? मुल्क, कोई भी आप मुल्क ले लीजिए, ABC कोई ले लीजिए, जिसकी आपसे भी दोस्ती है, हमारे से भी दोस्ती है, वो क्या हमको क्या कहेंगे कि इंडिया आप बात क्यों नहीं करना चाहते? हम तो यही कहेंगे कि हम तो करना चाहते हैं, सिर्फ दहशतगर्दी की बात है। तो क्या वो हमको कहेंगे कि नहीं, दहशतगर्दी चलने दीजिए? पाकिस्तान को भी तो यही कहेंगे ना कि साहब आप दहशतगर्दी का जो है बंद कीजिए। मुश्किल होगी, पर जो ये आसान नहीं है। पर जब मसला आपके हाथ में है, तो वो तो आप ही को सॉल्व करना है ना, और तो कोई नहीं करेगा।